Hello students, myself Astha Jain, Department of Library and Information Science. Welcome to SQ Digital Learning Classes. Today's my topics are research methodology and spiral of scientific methods. These topics are important for MDiv students as well as who is preparing for UGC NET exams, SET exams as well as KVS, DSSB and so many other exams of library science. Firstly, we will discuss research methodology. इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च, डेफिनेशन, व्हाई डू रिसर्च, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च, डिफरेंट स्टेप्स with their different sections, process of research, research report and chapters and sections of research report. Research a way of thinking. रिसर्च मीन्स होता है अ वे, रोड मैप या फिर किसी भी चीज़ को सोचने के लिए एक रास्ता बताना कि किसी टॉपिक में हम कितना जानते हैं और उसमें कितना आगे सोच सकते हैं। कि अगर सपोज दैट कि अगर एक मेडिसिन है, अगर वो फीवर पे वर्क करती है तो उसमें अगर हम ये सोचें कि वो किसी अदर डिसीज़ पे वर्क करेगी नहीं करेगी तो उसके बारे में सोचना, उसमें एक ऑब्जेक्टिव बनाना, उसमें आगे रिसर्च करना, अगर वर्क करता है एक हाइपोथेसिस बनाना, वर्क करता है तो हाइपोथेसिस करेक्ट है, अगर नहीं करता है तो हाइपोथेसिस अपनी रिजेक्ट हो जाती है। रिसर्च है वो 3 वर्ड से बना है, रीप नसीब न सर्च। री मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचना, उस पर सर्च करना, उसमें आगे कुछ नया इनोवेटिव करना। सी डेप्थ इन नॉलेज, जैसे समुद्र नेवर एंडिंग पॉइंट होता है वैसे ही नॉलेज का नेवर एंडिंग पॉइंट डेप्थ में होता है, किसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ इतना जानना कि उसमें कुछ भी एंडिंग पॉइंट ना रह जाए। सर्चिंग प्रोसेस, किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। रिसर्च जो है एक फ्रेंच वर्ड से बना है जिसका मीन्स होता है टू सीक और टू सर्च, देखना और उसके बारे में सर्च करना, जानना। एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व और गेन अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। डेफिनेशन, अ मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन। एक स्टेप, एक मूवमेंट होता है किसी भी जानी हुई चीज़ से एक ऐसे स्टेप तक जाना जो हम नहीं जानते हैं। किसी टॉपिक के बारे में हम कितना जानते हैं और उसमें और कुछ नया, कुछ इनोवेटिव और क्या आगे हो सकता है, ये एक रिसर्च का मूवमेंट होता है। अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन फॉर न्यू थॉट्स, न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट टाइप की रिसर्च की डेफिनेशंस दी है। रेडमैन और मॉरे ने 1923 में रिसर्च की एक डेफिनेशन दी। रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। रिसर्च एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी टॉपिक के बारे में न्यू नॉलेज या एफर्ट्स को जानने के लिए। कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं तो एक सिस्टम, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसमें हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ना कि पहले उसके एनालिसिस या डेटा आ जाएगा। एट द लास्ट उसमें रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी होता है, ना कि वो पहले आ जाएगा। इसी टाइप से कि स्टेप बाय स्टेप हो तभी किसी रिसर्च का एक किसी भी रिसर्च के कंप्लीट होती है, वरना उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं, जैसे टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर्स आ सकते हैं। जिस बुक में इन्होंने अपनी डेफिनेशन थी उस बुक का नाम था द रोमांस ऑफ रिसर्च। स्मिथ ने 1981 में रिसर्च की डेफिनेशन दी। रिसर्च इज अ डिसिप्लिन्ड इंक्वायरी। रिसर्च इज कनेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग ऑफ डेटा। रिसर्च में डेटा को कनेक्ट करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उसमें एवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को। Why do research? Desire to get a research degree along with its consequential benefits. In India, रिसर्च का मेन मोटिव डिग्री ही होता है, क्योंकि इंडिया में 60 to 70% रिसर्चर रिसर्च सिर्फ एक डिग्री के लिए करते हैं, क्योंकि नॉलेज होना और डिग्री होना इंडिया में बहुत डिफरेंट वेज हो जाते हैं। अगर किसी के पास नॉलेज है और डिग्री नहीं है तो उसका नॉलेज कुछ काम का नहीं होता। अगर डिग्री है तो उसके नॉलेज की कद्र होती है, अदरवाइज उसका कुछ नहीं होता है। इसलिए मेन मोटिव रिसर्च की डिग्री पाना ही होता है। डिज़ायर टू फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, डिज़ायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, डिज़ायर टू बी of service to society, desire to get
respectivity, directives of government, employment conditions etc. इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च करने के पहले हम एक रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं जो कि एक ब्लूप्रिंट होता है, रोड मैप होता है किसी भी रिसर्च को करने के लिए। उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एक प्लान बनाना। सबसे पहले जब हम किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर उसका एक सिस्टमेटिक प्लान बनाते हैं। इसमें आता है स्पेसिफाई द सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम। एक प्लान जब बनाएंगे तो उसमें सोर्सेज होंगे, इन्फॉर्मेशन के टाइप्स होंगे, हम कहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, किन किन सोर्सेज से किस टाइप की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। स्ट्रैटेजी बनाएंगे विच अप्रोच विल बी यूज्ड फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्योंकि डेटा को एनालाइज करने के लिए भी डिफरेंट टाइप की मेथड्स होती, तो हमें किस टाइप की मेथड का यूज़ करके डेटा को एनालाइज करना है और गैदर करना है। The time and budget. Most studies are done under these two constraints. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी रिसर्च को करने की टाइम एंड बजट। हमारे पास कितना टाइम है और हमारा बजट कितना है। रिसर्च का एक टाइप होता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, जिसमें किसी भी एक पर्सन को एक लॉन्ग पीरियड तक एनालाइज किया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च मेथड्स अप्लाई की जाती हैं। तो इसके लिए टाइम, और अगर इतने टाइम तक किसी पर्सन पर रिसर्च करेंगे तो उसके लिए एक बजट, दोनों ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो जाते हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सिस्टमैटिक, किसी भी रिसर्च का एक स्टेप बाय स्टेप होना, फर्स्ट स्टेप का सेकंड स्टेप से इंटररिलेट होना, सेकंड का थर्ड से, एंड सो मैनी अदर स्टेप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। और स्टेप्स मस्ट बी इंटररिलेटेड वन टू अनदर एंड लॉजिकल होना चाहिए। वो जो हमारे मन में थॉट है, एज्यूम किया है, जो प्रिडिक्ट किया है, वो एक थोड़ा सा लॉजिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ उसमें सेंस ही नहीं है जो हम सोच रहे हैं। एग्रीइंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक। एम्पिरिकल होना चाहिए। कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। एम्पिरिकल वर्ड है वो एक्सपीरियंस से ही रिलेट करता है। एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस, एविडेंस, इनसे ही रिलेट करता है। ऑब्जेक्टिविटी, इट मस्ट बी आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए, वो ऐसे होने चाहिए कि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है वो उसके आंसर को रिप्रेजेंट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो रिसर्च क्वेश्चन लिया है उसके ऑब्जेक्टिव उसके आंसर से मैच ही नहीं कर रहे हैं। रेप्लिकेबल होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट्स आने चाहिए। अगर हमारी कोई रिसर्च प्रॉब्लम में मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं तो वो एक्यूरेट होने चाहिए। ऑन वेल डिजाइंड एंड कंडक्टेड रिसर्च हैज़ पोटेंशियल एप्लीकेशंस। स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च। किसी भी रिसर्च को जब हम करते हैं तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, चूज अ सब्जेक्ट, लिटरेचर सर्वे, डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपेयर सिनॉप्सिस, procuring of suitable apparatus and materials, design of experimental setup, preliminary experiments, execution of the project, accurate measurement and data collection। जब हम किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो पहले उसमें सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, हमें टॉपिक कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पे हमें रिसर्च करना है। फिर उसमें लिटरेचर सर्वे करेंगे। लिटरेचर सर्वे मीन्स होता है उस टॉपिक के बारे में कितना सर्च हो गया है, रिव्यू करना कि उस टॉपिक में कितना अभी तक इन्वेंशन हो चुका है या फिर क्या प्रोसेस में है या आगे क्या हो सकता है, उसको रिव्यू करना, उसको रीड करना, उसके बाद आगे की प्रोसेस करना। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं उस रिसर्च को करने के। सिनॉप्सिस प्रिपेयर करते हैं। सिनॉप्सिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ थीसिस। प्रोक्योरिंग ऑफ सुटेबल एपरेटस, हमें रिसर्च करने के लिए क्या मटेरियल चाहिए, क्या डेटा चाहिए, क्या एपरेटस चाहिए, उसको प्रिपेयर करना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना, अगर हमारा कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसका सेटअप करना, एक्सपेरिमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना प्रोजेक्ट को, देन डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, एरर का कंपाउंडमेंट करना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना और वेरीफाई करना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद ही हमें पता चलता है कि उसमें कोई एरर है नहीं है। अगर एरर है तो उसको करेक्ट कैसे करना है।
रिजल्ट एंड डिस्कशंस, जनरलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन। लास्ट स्टेप होता है किसी भी रिसर्च को करने का प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट और राइटिंग थीसिस। किसी भी रिसर्च का लास्ट स्टेप रिपोर्ट बनाना, थीसिस को राइट करना होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके भी डिफरेंट मेथड्स होती हैं। इसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, जैसे लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होती है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, और थीसिस और सो मैनी अदर थिंग्स। डिफरेंट स्टेप्स जिनमें और डिफरेंट फर्दर उनका क्लासीफाई होता है किसी भी रिसर्च के प्रोसेस के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, पहले हम किसी भी प्रॉब्लम को समझेंगे कि कैसा उस प्रॉब्लम में हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, और किस एपरेटस या मटेरियल के साथ किस पॉपुलेशन के को फोकस करना है, या डिफरेंट और एनी अदर थिंग्स। रिफ्रेश करना, मीनिंगफुल टर्म्स में अपना पॉइंट, जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको रिफ्रेश करना। रिफ्रेश एक मीनिंगफुल टर्म्स में बनाना कि जो हम ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट कर सकें। मन में जो थॉट्स हैं उनको एक प्रेजेंट करने के लिए एक परफेक्ट टर्म्स में, मीनिंगफुल टर्म्स में रिफ्रेश करना आइडेंटिफिकेशन में ही आएगा। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू इज़ अ प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट अदर रिसर्चर हैव रिटन ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी जो टॉपिक हमने रिसर्च के लिए लिया है, उस टॉपिक में प्रीवियस टाइम में रिसर्चर्स ने क्या क्या रिसर्च की है, उसमें कैसे प्रेजेंट किया है, क्लासीफाई किया है, और उसमें और क्या क्या उन्होंने इन्वेंट किया है, या क्या प्रोसेस में अभी आगे करना है उनको, तो उसके आगे सोचना। जब हम पुराना जानेंगे तब हम उसमें आगे समझ पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो उसको देखना, समझना, क्लासीफाई करना, एवेल्यूएट करना, देन आगे उसकी प्रोसेस करना। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस एक अजम्पशन होता है, इमेजिनेशन होता है हमारे थॉट्स का, जो हमारे माइंड में चलता रहता है कि ये ऐसा है तो ऐसा हो सकता है क्या इसमें ऐसा होगा क्या, ये हमारी हाइपोथेसिस होती है, अजम्पशन होता है। अजम्पशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ द स्टडी, द रोल ऑफ द हाइपोथेसिस इज टू गाइड द रिसर्चर बाय delimiting द एरिया ऑफ रिसर्च एंड टू कीप हिम ऑन द राइट ट्रैक। हाइपोथेसिस बनाने से हमें एक क्या गाइड, किसी भी रिसर्चर को हाइपोथेसिस जो है वो गाइड करती है एक राइट ट्रैक पर जाने के लिए, क्योंकि हाइपोथेसिस जो हम सोचते हैं उसी वे में हम आगे की रिसर्च करते हैं कि ऐसा है, ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है। अगर जो हाइपोथेसिस होगी वो ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होती है। ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं कि रिसर्चर को हमें किस वे में करना है। रिसर्च का डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन जो होती है वो किसी भी रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, किस पॉपुलेशन से करना है, किस वे में करना है, किस मेथड्स का यूज़ करना है। इसलिए रिसर्च डिज़ाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी रिसर्च को करने के लिए। The function of research design is to provide for the collection of relevant evidence with minimal expenditure of efforts, time and money. Deciding on the sample design. Sampling 2 टाइप्स की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ये हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पे या रिसर्च का जो टॉपिक उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की सैम्पलिंग का यूज़ करना है उसको करने के लिए। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स होती है, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल या करके क्वेश्चनर को, और स्केड्यूल। इसके अलावा भी और मेथड्स होती हैं किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम डेटा को एनालाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। द एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशन सच एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैटेगरीज। इसमें कोडिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, टैब्यूलेशन करेंगे। रिसर्चर हैज़ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। किसी भी रिसर्च को जब हम करते हैं तो उसमें एक डेटा आता है, उस डेटा को एडिट करना, डिफ्रेंशिएट करना और टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना कि हमारा जो आउटपुट आया वो कितने % करेक्ट आया है, या कितने % नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया है, या फिर कितने % आया ही नहीं है। इसको फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। रिपोर्ट राइटिंग,
Last step of any other research writing of reports includes, इसमें 3 steps होते हैं, preliminary pages, main text और end matter। रिसर्च का जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट क्वेश्चन होगा या प्रॉब्लम होगी जो हमारे मन में है, उसको फॉर्मुलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, देन डन करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे रिसर्च का, जनरेट रिसर्च करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और ड्रॉ कंक्लूजन करेंगे। रिसर्च रिपोर्ट, किसी भी रिसर्च में जो लास्ट स्टेप होता है वो रिसर्च की एक रिपोर्ट होती है जिसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं। बेसिक जो फॉर्मेट होता है उसको आज हम समझेंगे। रिसर्च रिपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड डेटा प्रिपेयर्ड बाय रिसर्चर्स आफ्टर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय कंडक्टिंग ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ सर्वेज और क्वालिटेटिव मेथड्स। टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, शॉर्ट रिपोर्ट जो कि इनफॉर्मल होती है और लॉन्ग रिपोर्ट जो कि फॉर्मल होती है। चैप्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को बनाने के लिए भी एक बेसिक फॉर्मेट होता है। इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स के थ्रू भी हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जैसे MLA, APA या फिर डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, रेफरेंस के भी और रिसर्च रिपोर्ट के भी। ये बेसिक फॉर्मेट है। फर्स्ट चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आएगा, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस आता है। बैकग्राउंड में लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, ऑपरेशनल डेफिनेशंस और मैथडोलॉजी चैप्टर 3 में, जिसमें रीस्टेट, पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। इसमें अपेंडिक्स को इसकी एक कॉपी अपेंडिक्स जो एंड में होता है उसको ऐड करेंगे। प्रोसीजर एंड टाइम फ्रेम, एनालिसिस प्लान होगा, स्टेट एनफाइलेबल एंड द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, एजम्पशन होगा इसमें, स्कोप एंड लिमिटेशंस होंगी। चैप्टर 4 होता है रिजल्ट एंड डिस्कशन। चैप्टर 5 में कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस होंगी, जो हमें रिसर्च करने का जो कंक्लूजन आया या फिर हम उसमें क्या रिकमेंड करना चाहते हैं आगे फर्दर, आगे आने वाले जो रिसर्चर्स हैं वो आगे उसमें और क्या स्टडी कर सकते हैं या फिर कहाँ से स्टडी कर सकते हैं, रिकमेंड उन्होंने क्या किया है, किसको किया है, वो उसमें बताते हैं। देन रेफरेंसेस होते हैं एंड अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है ये UGC नेट में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसर्च रिपोर्ट का लास्ट स्टेप क्या होता है। इसमें मोस्टली बच्चे रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं, बट इसका आंसर होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में सबसे एंड में आता है। और नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, जो कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था। To demonstrate that librarianship is a science, SR Ranganathan 1892 to 1972 in the second edition of his classic 5 Laws of Library Science 1957 added a chapter entitled Spiral of Scientific Method to silence or convince the scientific nature of library science discipline। जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड है वो डॉक्टर SR रंगनाथन ने, जो उनकी फर्स्ट बुक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि 1931 में पब्लिश हुई थी। इसका जो सेकंड एडिशन आया था 1957 में, इसमें इन्होंने एक चैप्टर के फॉर्मेट में स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड इसमें ऐड किया था। इट इज़ एन ओवरव्यू एंड विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द मेथड ऑफ साइंस कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है वो नेवर एंडिंग स्पाइरल है, इसका स्पाइरल कभी एंड नहीं होता है। हेल्पफुल इन द स्टडीज़ ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी इस सब्जेक्ट की स्टडीज़ के लिए एक मोड डेवलपमेंट मोड जो है वो उसमें बनाने में, उसको स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ ओपन एंडेड नेचर, इसका जो नेचर है वो ओपन एंडेड होता है क्योंकि इसका स्पाइरल कभी एंड ही नहीं होता है। स्पाइरल मूव्स फॉरवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका जो स्पाइरल होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में मूव क्लॉकवाइज करता है। अ विजुअल पाथ ऑफ द रिसर्च प्रोसेस थ्रू इट्स वेरियस फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा कंडक्शन टू फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, इसका जो पाथ है या रिसर्च का प्रोसेस है ये डिफरेंट फेजेस से होते हुए स्टार्ट होते हुए डेटा को कंडक्ट करने से लेके
थ्योरी फॉर्मुलेट करने तक एंड होता है। स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड का जो डायग्राम है वो इस टाइप का होता है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इसमें 4 कार्डिनल्स होते हैं, नादिर, असेंडेंट, जेनिथ एंड डिसेंडेंट। दिस इज द स्पायरल। इसमें जो नादिर से लेके असेंडेंट तक होता है ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, असेंडेंट से जेनिथ तक जो होता है क्वाड्रेंट सेकंड, जेनिथ से डिसेंडेंट क्वाड्रेंट थर्ड एंड डिसेंडेंट से नादिर क्वाड्रेंट फोर्थ होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो नादिर से असेंडेंट होता है वो साउथ से वेस्ट जाता है, और असेंडेंट क्वाड्रेंट सेकंड जो है वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ वापस आता है। इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। स्पायरल ऑफ साइंटिफिक कैरेक्टराइज्ड नेवर एंडिंग स्पायरल है, कंसेप्चुलाइज्ड किया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, और ये डेवलपमेंट किसी भी सब्जेक्ट के डेवलपमेंट मोड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 4 फेजेस होते हैं, एम्पिरिकल फेज, हाइपोथेसिस फेज, डिडक्टिव एंड वेरिफिकेशन फेज। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसको हम एम्पिरिकल फेज कहते हैं। सेकंड जो होता है इसमें जो असेंडेंट से जेनिथ तक होता है वो हाइपोथेसाइज फेज होता है, देन ये डिडक्टिव फेज, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो वेरिफिकेशन फेज होता है। क्वाड्रेंट फर्स्ट, आई थिंक ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जिसमें क्वाड्रेंट फर्स्ट है नादिर से डिसेंडेंट आता है, क्वाड्रेंट सेकंड असेंडेंट से जेनिथ आता है, क्वाड्रेंट थर्ड है वो जेनिथ से डिसेंडेंट जाता है, और फोर्थ है वो डिसेंडेंट से नादिर जाता है। इस टेबल के फॉर्म में हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि ये क्वाड्रेंट्स हैं आपके, ये सिचुएशंस है उसकी, ये फेजेस हैं, और इनमें जो भी मेथड्स एक एक फेज़ में जो जैसे फर्स्ट फेज़ में है तो कौन सी मेथड का कौन सा टूल इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये सारे इस फॉर्मेट में एक्सप्लेन है। क्वाड्रेंट फर्स्ट है जो नादिर से असेंडेंट आता है, क्योंकि साउथ से वेस्ट जाता है, तो इसमें एम्पिरिकल फेज होता है। एम्पिरिकल बताया जैसे वो हमेशा ही एक्सपीरियंस से रिलेट करता है, ऑब्जर्वेशन से, लिटरेचर सर्वे से रिलेट करता है। क्वाड्रेंट सेकंड जो है वो असेंडेंट से जेनिथ होता है, जो कि नॉर्थ से वेस्ट से नॉर्थ आता है। हाइपोथेसाइजिंग फेज होता है ये, इसमें इंट्यूशन, इमेजिनेशन, एजम्पशंस, माइंड के थॉट्स जो कि रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं वो माइंड के थॉट्स इसमें आते हैं। क्वाड्रेंट थर्ड जेनिथ से डिडक्टिव डिसेंडेंट तक जाता है, जो कि नॉर्थ से ईस्ट जाता है। इसमें डिडक्टिव फेज होता है जो कि इंटेलेक्चुअल, लॉजिक और स्टैटिक्स पे बेस्ड होता है। क्वाड्रेंट फोर्थ है जो डिसेंडेंट से नादिर आता है, जो कि ईस्ट से साउथ आता है। क्वाड्रेंट फोर्थ जो कि डिसेंडेंट से नादिर आता है, इधर तक इस साइड से आता है, ईस्ट से साउथ की साइड। इसमें वेरिफिकेशन फेज होता है, जिसमें एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। ये डिफरेंट फेजेस हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एम्पिरिकल, फंडामेंटल लॉज, डिड्यूस्ड एंड इसमें फैक्ट्स आते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट का यूज़ करते हैं, डेटा इज कलेक्टेड एम्पिरिकली एंड द प्रॉब्लम्स मे बी रिफाइंड फर्दर। डेटा में भी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वाड्रेंट फर्स्ट जो है इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं एम्पिरिकली यानी एक्सपीरियंस बेस्ड पे, तो इसमें डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में भी हो सकता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में डेटा इज कलेक्टेड, टैबुलेटेड, क्लासिफाइड एंड एनालाइज्ड। इट इज़ नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। क्वाड्रेंट इसमें इंट्यूशंस होते हैं, इमेजिनेशंस होती है या हमारे अजम्पशंस होते हैं, इसलिए इसमें टैबुलेटेड फॉर्मेट में उसको हम रखेंगे, उसको क्लासिफाइड करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसलिए डेटा प्रोसेसिंग भी इसको कहते हैं। क्वाड्रेंट थर्ड जो होता है, लॉज आर डिडक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड में लॉजिक स्टैट्स का यूज़ किया जाता है। क्वाड्रेंट फोर्थ, हियर द लॉज फॉर्मुलेटेड इन द थर्ड क्वाड्रेंट आर टेस्टेड एंड वेरीफाइड। इसमें जो थर्ड क्वाड्रेंट के फॉर्मूलाज हैं, जो विंडोज़ बनाए हैं, उसको वेरीफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, देन उसका रिजल्ट फॉर्मेट करेंगे।
इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। एस्पायरेंट इज सिंपली कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल. Research process may be cyclic, but in action practice, the axes which are mainly imaginary, dividing the aspirant into quadrants are not very distinct. इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल है, इसमें डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें किसी भी मेथड को करने के लिए एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने, जिसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. अब हम जानेंगे ग्रुपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स विद द एड ऑफ एस्पायरेंट, कि एक सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो उन सब्जेक्ट्स को मींस इस जो प्रोसेस है एस्पायरेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो किस सब्जेक्ट में अप्लाई करने पर कितने क्वाड्रेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, कि कितनी या फिर कितनी साइकिल्स को फॉलो करना पड़ेगा उस एस्पायरेंट के. तो जो फर्स्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी. इन सब्जेक्ट्स में अगर एस्पायरेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया जाता है तो जो कंप्लीट साइकिल है एक एस्पायरेंट का 4 क्वाड्रेंट्स का, इसको 1 एंड मोर टाइम्स, एक से ज़्यादा बार उस साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज. एक क्वाड्रेंट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वापस फिर पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे करना पड़ेगा. बार बार उस साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स के लिए. एप्लाइड साइंसेज हैं सच एज इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड सोशियोलॉजी. इन सब्जेक्ट्स के लिए क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ का यूज़ किया जाता है. इसमें थर्ड का यूज़ नहीं होता है, यानी फर्स्ट का सीधे सेकंड, सेकंड सीधे फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट का यूज़ ही नहीं किया जाता है. प्योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है इसमें थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का यूज़ ही नहीं किया जाता है. स्पेक्युलेटिव डिसिप्लिन सच एज रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें क्वाड्रेंट फोर्थ एंड फर्स्ट का यूज़ किया जाता है, सेकंड एंड थर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है. मिस्टिसिज्म, फाइन आर्ट्स और लिटरेचर प्रॉपर है, इसमें क्वाड्रेंट 3 का यूज़ किया जाता है, बाकी के 3 क्वाड्रेंट्स का यूज़ ही नहीं किया जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में आपको जो टॉपिक आप पढ़ना चाहें उसको कमेंट में ज़रूर बताएं.